Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होगे, पॉजिटिव सोच रहे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। एंड सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन्होंने कल मनाई उनको भी, जो आज मना रहे हैं उनको भी। आज मनाने वालों में से मैं भी हूँ। कल भी मनाई, आज भी मनाई, दोनों ही दिन बहुत अच्छे थे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और रीडिंग लेकर के। और रीडिंग हम करेंगे करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के। अब देखो, आपकी चाहे सिचुएशन कुछ भी है, आप कांटेक्ट में हो, आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, ब्रेकअप हो रखा है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, क्रश के लिए देखनी है, फ्रेंड्स के लिए देखनी है, मोस्ट वेलकम गाइस। आप किसी भी सिचुएशन में हो, जैसे भी सिचुएशन में हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। बट गाइस, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ हर एक बात रेजोनेट करें। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं वो आप लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो। आपको इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि भाई जब डाले उसी टाइम देखना है, ऐसा कुछ नहीं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको ये वीडियो मिले, जब भी आप इस तक पहुंचो, आप जब भी फ्री हो आराम से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बिकॉज टाइम डिसाइड होता है यूनिवर्स की तरफ से। इंटेंशनली रीडिंग बनाई जाती है, टाइमलेस रीडिंग, और यही इंटेंशन रखी जाती है कि ईश्वर इस रीडिंग को देखना, मतलब जिनके लिए रीडिंग है उनको किस टाइम पर पहुंचानी है, कैसे पहुंचानी है, वो आप देख लेना। ईश्वर ना जब आपका टाइम होता है तब आपको उस चीज़ से मिलवा देते हैं, वहाँ पर ला देते हैं कि हाँ अब तुम्हें यहाँ से कुछ लेना है। किसी ना किसी चीज़ का, हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है, ये हम जानते हैं। क्योंकि इस दुनिया में किसी से भी मिले, दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, कोई भी चीज़ सीखने को मिले, उससे कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो चीज़ है, अदरवाइज़ नहीं होती है, ठीक है। वही चीज़ है। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ मैं जल्दी से, जो कि छोटी है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जिनको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं ना, व्हाट्सएप नंबर, आप उन्हीं पे मैसेज करें। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में मिलते हैं, कहीं इधर से मिलते, उधर से मिलते, मेरा नाम लेके प्लीज़ विश्वास मत कीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो नंबर मिलते हैं सिर्फ वही रियल है, उसके अलावा सब फेक हैं। इस बात का ध्यान रखिए आप, ठीक है। बिकॉज काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजे हैं लोगों ने कि दी देखो इन्होंने हमारे पैसे ले लिए और हमें रीडिंग नहीं दी है। प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचो, ओके। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, ओके। तो चलिए अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। और एक और बात गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप नए हो तो इस चैनल पर, और आप जुड़े हुए भी हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ठीक है। एंड अगर वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट करे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताना भी मत भूलिएगा। ये सारी चीज़ें मोटिवेट करती हैं अच्छे से अच्छा काम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए, ओके। चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। आपको मैं बता दूं, मेरा एक और चैनल है, ठीक है। जो लोग नए आए हैं उनको मैं बता देती हूँ, मेरा एक और चैनल है द मिस्टीरियस 369 टैरो।
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो मुझसे वहाँ भी जुड़ सकते हो, ठीक है। मीन्स कि क्या होता है कि जो थंबनेल्स होते हैं ना काफ़ी टाइम सिमिलर होते हैं। सो कुछ लोग कहते हैं कि दी किसी ने आपका कॉपी कर लिया या फिर कोई बिल्कुल सेम आपके जैसे ही करने में लगा हुआ है या आपकी वीडियोस के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। सो ये डाउट आ जाता है, तो इसलिए मेरा बताना ज़रूरी है कि मेरे 2 चैनल्स हैं, द मिस्टीरियस 369 टैरो एंड द लव एंड लाइट 369 टैरो, ये 2 चैनल्स हैं। ओके, सो या द मिस्टीरियस 369 टैरो पे अलग अलग तरीके की रीडिंग्स आती हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर आती हैं। और सैटरडे वाले दिन अभी से मैंने शुरू किया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। पहले तो बहुत कुछ होता था, लेकिन मतलब बहुत कुछ मतलब अलग अलग बहुत डिफरेंट टाइप टॉपिक्स, लेकिन अभी क्या है कि मैंने कुछ टाइम्स बना दिए, लाइक मंडे संडे टाइप की इस दिन ये रीडिंग आनी है। लेकिन सैटरडे का दिन ऐसा है जिस दिन जो है मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करती हूँ और कुछ डिफरेंट टॉपिक लेने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। लाइक उसी सैटरडे की रीडिंग में हम मंथली रीडिंग को भी, पिक अ कार्ड रीडिंग होती है वो भी, सो मंथली रीडिंग भी उसी में ले लेंगे हम। और उसके अलावा जो हम टॉपिक ऐसे हैं जिन पे हम पिक अ कार्ड रीडिंग कर सकते हैं, लाइक वो भी ले लेंगे। सो आप मिस्टीरियस पे भी आप जुड़ सकते हो। रीज़न मैंने दे दिया कि आप क्यों जुड़ सकते हो, बिकॉज यहाँ पर इस चैनल पर सिर्फ करंट फीलिंग की वीडियो मिलेगी, लेकिन वहाँ पर आपको अलग अलग टॉपिक्स पे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, क्या सोचते हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन कर प्रभु, हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन कर प्रभु, हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन कर प्रभु। ओके, Thunderbolt, change, patience, and we have participations. Okay. The dream, integration, morality, and we have beyond illusion, bottom of the deck से the creator. Nice. Okay. And कुछ कार्ड्स और चाहिए हमें, मैं इनको एक बार ही क्लियर कर लेती हूँ। हे ईश्वर बताएं थंडरबोल्ट का कार्ड यहाँ पर क्यों है प्रभु, थंडरबोल्ट का कार्ड यहाँ पर क्यों है प्रभु। एट ऑफ कप्स। हे ईश्वर बताएं चेंज का कार्ड यहाँ पर क्यों है प्रभु, प्लीज़ मुझे गाइड करें प्रभु कि चेंज का कार्ड यहाँ पर क्यों है। ओके, 7 ऑफ कप्स। हे ईश्वर बताएं पेशेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है प्रभु, पेशेंस। एस ऑफ वॉन्ड। पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों है यहाँ पर ईश्वर। नाइन ऑफ कप्स। द ड्रीम का कार्ड क्यों है ईश्वर यहाँ पर, प्लीज़ प्रभु गाइड करें द ड्रीम का कार्ड यहाँ पर क्यों है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इंटीग्रेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, इंटीग्रेशन। क्वीन ऑफ कप्स। मॉरलिटी का कार्ड यहाँ पर क्यों है ईश्वर, मॉरलिटी। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, कपल्स। बायॉन्ड इल्यूजन का कार्ड यहाँ पर क्यों है प्रभु, बायॉन्ड इल्यूजन। 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, द क्रिएटर एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। क्लियर। ओके, साइन बता देती हूँ सबसे पहले मैं आपको। देखो आप दोनों ना अर्थ साइन से हो सकते हो, आप दोनों अर्थ साइन का कॉम्बो हो सकते हो, या फिर आप वाटर या अर्थ का कॉम्बो हो सकते हो, ठीक है आप दोनों। एंड स्ट्रॉन्गली साइन है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एंड कर्क राशि और मीन राशि, कैंसर साइन और वर्गो, ठीक है, ये यहाँ पर स्ट्रांगली हैं। पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक,
कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस स्ट्रॉन्ग है, वर्गो स्ट्रॉन्ग है, एरीज स्ट्रॉन्ग है। तो ये साइंस यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखते हैं। नंबर की बात करूँ, नंबर 8, 7, नंबर 1, नंबर 9, 7, 8, 9, नंबर 7, 8, 1, 9, 6, 14, 13 और स्ट्रांगली नंबर है 13। और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि नंबर 4 भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज 3 + 1 = 4। सो 13 नंबर के 2 कार्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो 13 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसी के साथ नंबर 4 भी बहुत स्ट्रांगली आया है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर फीलिंग्स की बात करूँ, फीलिंग्स और इमोशंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सो सबसे पहले हमको पता है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स विथ थंडरबोल्ट का कार्ड है। दोनों ही कार्ड काफ़ी मतलब इतने पॉजिटिव नहीं है, दोनों ही काफ़ी नेगेटिव कार्ड है, ये आप जानते हो, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी है, राइट, सेपरेशन वाली, और इसमें तो है टावर वाली। थंडरबोल्ट यानी तूफान, तूफान में कुछ रहता है, कुछ नहीं रहता, एक तूफान ऐसा जिसमें सब कुछ ख़त्म। सो लाइक इस रिलेशनशिप का भी कुछ यही था कि अचानक से सब कुछ ख़त्म हो जाना, अचानक से सेपरेशन हो जाना, अचानक से बातें बंद हो जाना, फिर अचानक से शुरू हो जाना, और फिर अचानक से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना एक दूसरे के लिए, लाइक ये चीज़ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी क्या चल रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके जो पार्टनर है ना, उनकी लाइफ में अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में टावर मोमेंट्स आ रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में हो ये रहा है कि जिन पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा भरोसा दिखाया, जिन पे इन्होंने कहा कि ये तो मुझे कभी छोड़ कर के ही नहीं जाएंगे, ये तो मेरी हर परिस्थिति में मेरा साथ देंगे, हर परेशानी में मेरा साथ देंगे, हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे, जितना इन्होंने ऐसा सोचा जिन लोगों के बारे में, एक एक करके वो लोग इनकी लाइफ से निकलते जा रहे हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ वो लोग ऐसा कर रहे हैं जिससे या तो आपकी जो पार्टनर है उन पे उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे जितना कि अंधविश्वास से करते थे, कुछ तो ऐसा करते हैं वो, या आपके पार्टनर को काफ़ी हर्ट किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर खुद ही उनसे धीरे धीरे करके दूर होते जा रहे हैं। लाइक वो इनकी लाइफ से निकल रहे हैं, वो नेगेटिव लोग, वो लोग निकल रहे हैं इनकी लाइफ से, ये चीज़ दिखता है। जो आपके पार्टनर हर वक्त कन्फ्यूज़न में रहते थे, जो आपके पार्टनर आपको लेकर के किसी क्लियरिटी पे नहीं रहते थे, जो आपके पार्टनर किसी से भी अट्रैक्ट हो जाते थे, किसी से भी फ्लर्ट करना शुरू कर देते, मीन्स कि ये कि एक जगह एक चीज़ पर नहीं टिकना, उधर भी उछलना, उधर भी उछलना, उधर भी उछलना, लाइक उस एनर्जी में चेंज आ रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन थी कि कभी किसकी तरफ कभी किसकी तरफ, तो उसमें भी कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है। किसी तरीके की कन्फ्यूज़न थी, उसमें चेंज आ रहा है। आपको लेकर के कुछ थॉट्स क्लियर नहीं थे, तो उसमें भी चेंज आ रहा है। अभी तो इनकी लाइफ में ये चीज़ शुरू हुई है, ठीक है। अभी तो इनकी लाइफ में ये टावर मोमेंट शुरू हुए हैं और अभी तो चेंज आने बाकी है। तो मतलब कि थोड़ा सा आप पेशेंस रख लो। जो आप चाहते हो ना, एक पैशनेट लव, जो आप इनकी आंखों में देखना चाहते हो, ट्रू लव, पैशनेट लव, आपके लिए एक अट्रैक्शन, आपके लिए एक तड़प बहुत जल्दी दिख जाएगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख लो। अभी तो ये टावर शुरू हुआ है, अभी चेंजेस आने बाकी हैं, एंड कहीं ना कहीं वो जो आप देखना चाहते हो वो भी आपको मिलेगा। थोड़ा सा सब्र रख लो, ठीक है। सारी विशेस पूरी होंगी आपकी। आपके पार्टनर खुद से वापस आएंगे, आपके पार्टनर खुद से वापस आएंगे एंड कहीं ना कहीं एक इमोशनल एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे, अपने ये तो नहीं बोलूँगी कि अपने दुखड़े सुनाएंगे कि ये हुआ मेरे साथ, बट इमोशंस शेयर करेंगे। लाइक कुछ भी ये बोल भी सकते हैं, लाइक कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे मेरा मतलब ये है कि आपको ये भी कह सकते हैं, या तो ये बोल दें कि मेरी गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, या ये बोलेंगे कि प्यार तो मैं तुमसे ही करता था, तुम्हारे अलावा मैं किसी से प्यार नहीं करता था, वो तो बस एवी ही था, वो तुम नाराज़ हो गई थी, मैं भी नाराज़ था, तो मैंने सोचा तुम्हें जेलस फील करवा लो। लाइक होता है ना कि गलती होने के बाद भी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी, बहाने में कैसे गोल मोल करके निकाल दो बात को, तो वो चीज़ भी कर सकते हैं, वो चीज़ भी दिखती है। बट
ये तो ज़रूर है, कुछ भी हो लेकिन चेंजेस हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में भी टावर मोमेंट्स चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव लोगों के चेहरे इनके सामने आ रहे हैं। सो उससे क्या हो रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं। थोड़ा पेशेंस रख लो। जो आप इनकी आंखों में आपके लिए प्यार देखना चाहते हो, जो तड़प, जो पैशन देखना चाहते हो, डेफिनेटली बहुत जल्दी वो दिख जाएगा। अभी आपके पार्टनर पता है क्या कर रहे हैं? अभी आपके पार्टनर ड्रीम कर रहे हैं, लाइक इनको वैल्यू हो रही है आपके प्यार की, ठीक है। लेकिन इनको ये लग रहा है कि यार वो टाइम कितना अच्छा था, कितना खूबसूरत टाइम था जब हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। जैसे कि ये दोनों हैं, लेट्स सी, यस, जैसे कि दोनों हैं, वैसे ही सोचते हैं कि हम लोग दोनों साथ में थे, कितना प्यार था हम दोनों के बीच में, कितना अच्छा सपोर्ट था, एक इमोशनल सपोर्ट। हर तरीके से आप उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे, सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते थे। सोचना ये कि यार मैंने कितनी बड़ी चीज़ मिस कर दी अपनी लाइफ में, और अब ये मिलना बहुत मुश्किल है। लाइक अब सब कुछ सपने जैसा लगता है। जो आपके साथ इन्होंने पल जिए ना, अब इनको वो सब कुछ सपने जैसा लगता है, बिकॉज इनकी खुद की गलती रही है और इनको पता है कि इतनी गलती हो गई है कि एक दिन में या एक मिनट में सब कुछ ठीक नहीं होगा। सो सारी जो टाइम आपके साथ स्पेंड किया वो एक सपने जैसा इनको दिख रहा है। ये एक होना चाहते हैं, इंटीग्रेशन का कार्ड है यहाँ पर, और ये यहाँ पर आपके साथ मतलब कि मीन्स कि वही चीज़ें, वही इमोशनल, वही लव, वही केयर आपके अंदर अपने लिए देखना चाहते हैं कि आप वैसे ही प्यार करो जैसे आप पहले करते थे, आप वही केयर दो जैसे कि आप पहले देते थे। लाइक कहीं ना कहीं ये फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये फिर से आपके साथ वही पल जिनको ये सपने की तरह देख रहे हैं कि सपना है मेरे लिए, अब ये सपना हो गए हैं। जो पल जिए थे वो सपने हो गए हैं अब इनके लिए। अब उन पलों को दोबारा से मतलब उस सपनों को फिर से हकीकत करना चाहते हैं। लाइक फिर से कहीं ना कहीं आपके प्यार की इम्पोर्टेंस उनको पता चली है, और ये कहीं ना कहीं ये भी ड्रीम करते हैं कि हम एक हो जाए, फिर से अगेन सब कुछ ठीक हो जाए हम दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर है मॉरलिटी। यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है, लाइक आपके पार्टनर ना क्या करते हैं कि एक जैसा ही लगता है। आपके पार्टनर को लगता है कि यार मैं इतनी जगह मैं भटका, मैंने इतनी जगह देखी, लेकिन जो मुझे सूटेबल पर्सन लगा, जो मेरा जैसा है बिल्कुल, वो आप हो। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है। मीन्स कि कहीं ना कहीं थिंक या तो आप में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, या फिर मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपके पार्टनर भी राइट नाउ ये सोच रहे हैं कि वो मेरे लिए एकदम परफेक्ट थी, कंपैटिबिलिटी हमारी अच्छी थी, हम उस रिश्ते को लॉन्ग टर्म ले जा सकते थे, हम उस रिश्ते को बहुत आगे तक ले जा सकते थे, हम उस रिश्ते को और भी बेहतर बना सकते थे। बट थोड़े एफर्ट की ज़रूरत थी और थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने की ज़रूरत है। मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो गलती की उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी गलती को धीरे धीरे करके ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी गलती को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि यार ऐसा पार्टनर मुझे कभी नहीं मिल सकता। लाइक आपके बारे में सोचना ये है कि आपके ऐसा पार्टनर कभी नहीं मिल सकता, बिकॉज कहीं ना कहीं अपनी परछाई मानते हैं वो आपको, और उनको ये लगता है कि आपके ऐसा पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आगे फ्यूचर में बहुत जल्दी मतलब जो भी भ्रम है, जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो कि विक्ट्री और एक्शन का कार्ड है। सो विक्ट्री डेफिनेटली मिलेगी, एंड वो एक बॉन्डिंग जो स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन को चाहिए, वो बॉन्ड भी कहीं ना कहीं फिर से क्रिएट होगा। सो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी मुझे ये बताती है कि अभी आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जिससे कि वो काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ करेंगे, एंड देन कहीं ना कहीं वो अपने अंदर चेंजेस लेकर के आएंगे, या फिर वो अपने आप परिस्थिति के हिसाब से इनके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। इनको वैल्यू पता चलेगी आपकी, आपके प्यार की, और इनको ये समझ लगेगी कि आपके जैसा इंसान इनको कभी मिल नहीं सकता और आप ही इनके लिए परफेक्ट हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये
ये आपके साथ जो सपने देखे, मतलब जो टाइम बिताया था, वो इनको एक ड्रीम की तरह दिखेगा। दूसरा, ये कोशिश करेंगे फिर से सब कुछ वैसा ही करने की जैसा पहले था, वही इमोशंस देखने की, वही एक्सपेक्टेशंस रखेंगे आपसे कि वैसे ही आप प्यार करो जैसे आप पहले करते थे, बिना किसी शिकायत के। एंड कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे आपकी तरफ, एंड फिर से अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे, बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो। ये एनर्जीज़ मुझे इनकी नज़र आती हैं। इसके अलावा मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स देखूँगी। 2 कार्ड्स लेंगे हम यहाँ से। हे ईश्वर, गाइड करें मुझे प्रभु। मुझे 2 कार्ड्स चाहिए बस। प्रेयर, काफ़ी प्रेयर कर रहे हैं आपके पार्टनर। एंड मिस्टिसिज्म, थोड़े से खोए से रहते हैं, मतलब कि ज़्यादा किसी से मिराइकल, बॉटम द डेक से मिराइकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए अपने आप। प्रे कर रहे हैं, काफ़ी अकेले से रहने लगे हैं, बिकॉज इनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर मेरी लाइफ में ये हो क्या रहा है। ये भी खुद समझना चाहते हैं उस चीज़ को, ये भी अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं। अभी इनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा, इसलिए ये प्रेयर्स का सहारा ले रहे हैं, प्रार्थनाओं का, दुआओं का सहारा ये ले रहे हैं। और मन में ये इच्छा है कि कुछ ऐसा मिराइकल हो जाए कि सब कुछ इनकी लाइफ में जैसा पहले था, सब कुछ पहले जैसा एज इट इज़ हो जाए। ठीक है, ये चीज़ मुझे इनकी एनर्जी में यहाँ पर नज़र आती है। काफ़ी गुमसुम से रहने लगे हैं, या अभी सडनली हो सकता है ये अपने सोशल मीडिया से गायब हो गए हों, बिकॉज़ ये काफ़ी परेशान हैं अभी। ठीक है, काफ़ी अब परेशान है, समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। सो हर्ट भी है, क्योंकि बहुत, देखो हर्ट होगा जिस पे हम अंधा विश्वास कर ले। कोई ऐसा पर्सन है मान लो जिस पे अंधा विश्वास कर ले और वो हमें धोखा दे जाए। ठीक है, चलो ठीक है, मतलब कि मुंह पे बोल के जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे पीठ पीछे, मतलब चुपचाप हम इंतज़ार कर रहे, वो आ ही नहीं रहा। लाइक वो जो धोखा होता है ना, वो काफ़ी हद तक हर्ट करता है। सो आई थिंक कि अपनों से धोखा मिलना आई थिंक सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। सो वो चीज़ हो रही है, तो इसलिए थोड़े से ही परेशान हैं। ओके, सो मैं आपके लिए बाबा के मैसेजेस देख लेती हूँ। देखते हैं कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बाबा प्लीज़ गाइड करें। ओके, एक कार्ड आ गया है। बाबा प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स को, उनके लिए मैसेज दें प्लीज़। बाबा गाइड करें। पहला कार्ड हमें मिल चुका है कर्मा, नेक्स्ट कार्ड इज सरेंडर, एंड नेक्स्ट इज डिवाइन वननेस, एंड नेक्स्ट इज लाइफ पर्पस, ग्रोथ। ओवरऑल कार्ड की एनर्जी आपको पता है क्या बताती है, और मैं भी आपको क्लियर कर देती हूँ। 2 शब्दों में क्लियर हो जाएगी, ज़्यादा इसमें कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि जो अभी हो रहा है सब कुछ ना कुछ कार्मिक है। ठीक है, कर्मा हम सबके हैं, सबका टाइम आता है और वो क्लींस होते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा पेन दे के जाते हैं, किसी को थोड़ा कम, तो किसी के ईश्वर की कृपा से या फिर वो पहले से अगर ऑलरेडी बैलेंस है तो आराम से भी निकल जाते हैं। तो यहाँ पर वही है कि कुछ कर्मा चल रहे हैं, इनको सज़ा मत समझो या ये मत समझो कि ईश्वर ने हमारे ही सारे दुख दे दिए, नहीं, जस्ट कर्मा, इसका एक टाइम है, निकल जाएगा, जैसे ही पूरा होगा निकल जाएगा। तब तक सरेंडर करो हर सिचुएशन को। ठीक है, तब तक जो भी लाइफ की सिचुएशन है सरेंडर कर दो कि ईश्वर आपके हाथों में, आपके चरणों में, आपको सौंप दी, मर्जी है आपकी जो करना है इसके साथ। ठीक है, डिवाइन वननेस, और अपने आप को कनेक्ट करो ईश्वर के साथ। जितना आप अपने आप को ईश्वर के साथ कनेक्ट करोगे उतना ईजिली आपका ये कर्मा निकल जाएगा। मैंने अभी क्या बोला, कुछ लोगों को कर्मा मिलता है जब, तो कुछ लोगों को बहुत पेन मिलता है, कुछ लोगों को थोड़ा पेन मिलता है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता, आता है कर्मा निकल जाता है। जो मेडिटेशन करते हैं, जो अपने आप को ईश्वर से जोड़ के रखते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो लोग बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है उनको बहुत पेन मिलता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा ही पेन होता है, लाइक उनको समझ में आ रहा होता है कि क्यों हो रहा है, बट पेन हो रहा होता है क्योंकि मेडिटेशन वगैरह में इतना ध्यान नहीं होता।
यहाँ पर ये है कि इस दौरान आपको अपने कार्मिक साइकिल के दौरान ही आपका लाइफ पर्पस मिल सकता है। आपको एक बात बताओ ज़रा मुझे कि बहुत सारी स्टोरीज़ आपने सुनी होंगी, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग लोग जो काफ़ी सक्सेसफुल हुए आपने सुना होगा कि हमेशा उनकी जो मुश्किल घड़ियाँ आई हैं ना, बहुत बुरे से बुरा वक्त जब उनका आया है, तभी उन्होंने कुछ करके दिखाया, फिर तभी उनको कुछ ऐसा मिला कि उसने उनकी ज़िंदगी बना दी। समझ रहे हो? बहुत सारे लोगों अगर उदाहरण देने के लिए बैठो तो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, कर्मा क्या करता है? सबसे पहली चीज़, कर्मा बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर के आता है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। कर्मा की वजह से हमें बहुत कुछ जो है फेस करना होता है लाइफ में, तो वो हमारा लाइफ का मुश्किल टाइम। और अभी मैंने क्या बोला कि मुश्किल टाइम जब आता है तभी कुछ मिलता है। तो मुश्किल टाइम में इंसान ढूंढता है, मुश्किल टाइम में इंसान कोशिश करता है कि मैं इधर से कुछ करूँ, उधर से कुछ करूँ, और उसके हाथ कुछ ऐसी चीज़ लगती है उसके लाइफ से रिलेटेड, उसके पर्पस से रिलेटेड, जो कि कहीं ना कहीं उसको वहाँ ले जाते हैं जहाँ उसकी डेस्टिनी है। तो ये कर्मा बहुत इम्पॉर्टेंट है। कर्मा इज़ नॉट बैड, कर्मा बैड नहीं है, कर्मा बुरा नहीं है। कर्मा किसी कारण की वजह से ही आता है, कर्मा हमारी ग्रोथ के लिए ही आता है। जब हम मतलब कि जो इंसान अपने लाइफ पर्पस को फाइंड कर लेते हैं ना, उनको इतना कर्मा नहीं फेस करना पड़ता। जो लोग अपने लाइफ से थोड़ा भटके होते हैं ना ट्रैक से, उनको कर्मा फेस करना होता है, बिकॉज ईश्वर को उनको ट्रैक पे लेकर के आना है। कैसे लेकर के आएंगे भाई? अगर उनको तकलीफ़ देंगे तभी तो वो काम करेगा ना, नहीं तो कैसे करेगा? अगर सारी मौज मिल रही है, सारी खुशियाँ मिल रही हैं, लग्जरी मिल रही है, क्यों आप मेहनत करोगे? बताओ ज़रा। मान लो कि आप अंबानी फैमिली से हो, तो अब आपको मतलब कि ठीक है इतने पैसे हैं कि आराम से बैठ कर के आप आराम से अगर कोई काम ना भी करो तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और मस्त ज़िंदगी जियोगे, राइट। अब आप वहाँ पर क्या है कि अगर आप नहीं करना चाहते, मतलब बिल्कुल आलसी हो, मतलब कि आपको मौज ही करनी है बस ज़िंदगी में, सो नहीं करोगे। लेकिन अगर उस इंसान को कहीं पहुँचाना है ईश्वर को, उसकी डेस्टिनी में कुछ है, तो उसकी लाइफ में कर्मा लेकर के आएंगे। कर्मा परेशानियाँ उनकी लाइफ में खड़ी करेंगे, और जब परेशानियाँ उनकी लाइफ में खड़ी करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इंसान मजबूर होगा उठ के काम करने के लिए, और तब वो काम करेगा तो वो उस जगह पहुंचेगा भी जहाँ उसकी डेस्टिनी है। सो कर्मा बहुत हेल्प करता है हमें हमारी डेस्टिनी से मिलवाने में, कर्मा बहुत हेल्प करता है हमारे लिए रास्ता बनाने में। बट कर्मा को लेकर के बहुत लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कार्मिक टाइम आए तो वो टाइम है कि सबसे ज़्यादा अपना दिमाग दौड़ाओ, एंड मुश्किल टाइम में ही रास्ता निकलता है। जब बहुत मुश्किल पड़ी होती ना, तभी रास्ता निकलता है। अगर इजी रहेगा सब कुछ तो कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जब लगेगा कि भाई अब तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, तो इंसान कुछ ना कुछ तो ढूंढ लेता है। तो बस कर्मा वही काम करता है, पुश का काम करता है कि पुश करता है कि देखिए कैसे थोड़ा सा ये इसकी कॉन्शियसनेस में बैठ जाए, ये चल दे, तो थोड़ा धक्का लगाते हैं ईश्वर। सो वही चीज़ है यहाँ पर ठीक है। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।